हर बार की तरह इस बार भी आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। हम प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पढ़ चुके हैं, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को पढ़ लिया है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग प्रश्नावली 1.3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या होती क्या है, उसका क्या क्या एप्लीकेशन, और कुछ अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध भी करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। गुड। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब परिभाषा है। तो देखो देखो वास्तविक संख्या को हम लोग पहली वीडियो में ही पढ़े हैं। वास्तविक संख्या को दो संख्या में बांटा जाता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या में वो सारी संख्याएं आती है जो या तो पूर्ण है या तो अपूर्ण है, जैसे 1, हाफ, 1/4, 5, 6। अब क्या हुआ, कुछ ऐसी भी संख्या थी जो ना पूर्ण थी ना अपूर्ण थी, वो अनंत थी। ठीक है, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या के, इसको आगे समझेंगे। अनंत का क्या मतलब? अनंत का मतलब है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी वो ना पूरा थी और ना आधा थी, तो इसलिए हम लोग उसको अपरिमेय संख्या के। तो ये परिमेय संख्या का क्या है, परिभाषा है। ठीक है, संख्या s अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे √2, √3, √5, √π। देखो हमने अपरिमेय संख्या से शुरुआत किया क्योंकि हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कहता है रूट, व्यापक रूप में ये अपरिमेय संख्या है जहाँ q एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा भी पाई भी अभाज्य संख्या है, लेकिन व्यापक रूप से अगर तुमको कहे कि परिमेय संख्या लिखो तो तुम रूट के अंदर कोई संख्या लेना और इसके अंदर अभाज्य संख्या लिख देना, जैसे √7, √11, √13। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ये अनंत है, कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए यह न तो पूर्ण है और ना ही अपूर्ण है। तो क्लियर हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आगे बढ़ने से पूर्व हम क्या करेंगे, asanbiharboard.co.in पे जाएंगे, वहाँ बहुत सारे टेस्ट हैं, वहाँ पे जाकर के टेस्ट को हम देंगे। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और तुमको मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। ये है प्रमेय। एक दो प्रमेय को हम पढ़ेंगे, उसको सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में एंट्री करेंगे। तो देखो प्रमेय क्या कहता है, कहता है मान लीजिए p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है, कोई संख्या है p जो a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसको और अच्छे से समझो। ये क्या है, 16 है। 16 क्यों लिखे हम 15 क्यों नहीं लिखे? हम यहाँ पर वह संख्या लिखेंगे जो किसी संख्या का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है और 15 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है। इसको हम समझते हैं ये कहता क्या है। तो कहता है एक संख्या हो जो a² के फॉर्म में हो, तो 16² है। कहता है इसको अगर p विभाजित करता है, 2 अगर इसको विभाजित करता है a² को, तो ये क्या है, p है। तो कहता है ये जो p है ये a को भी डिवाइड करेगा। ये a जो है ये किसको करेगा, ये p जो है a को भी भाग देगा, यानी a क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 में भी 2 से भाग लेगा। यही बात ये कहता है, यही बात ये कहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो जितना भी प्रमेय है उसको मैंने क्या किया है, 2 ही स्टेप में समाप्त किया है। हम समझ जाते हैं हम क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं फिर इसको बनाते हैं। क्या है, a का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। a का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और a² करेंगे। कोई संख्या लेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड लेके a² करेंगे। p जो है a² को विभाजित करती है। क्यों विभाजित करती है, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ है। यानी जब विभाजित करेगी तो a² के अभाज्य गुणनखंड में p होगा, a² के अभाज्य गुणनखंड में p होगा। नहीं समझा, इसको फिर से समझाते हैं। देखो यहाँ क्या है, 16 है, 16 को 2 भाग कर रहा है, यानी ये जो 4² है इसको 2 क्या कर रही है, भाग दे रही है। तो कहता है इसका जब अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे
4 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 पर पावर स्क्वायर बाय 2। तो कहता है ये जो 2 है यहाँ पर, ये निश्चित रूप से इसमें होगा, ये निश्चित रूप से इसमें होगा, है ना? बिल्कुल है, यही बात ये कह रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में अभाज्य संख्या निकाल लेंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण के कारण हम लोग क्या किए हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को पढ़े हुए हैं कि किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यही है। यानी पी ए के अभाज्य गुणनखंड में भी है, यही बात वो लिख दिया है। अर्थात पी ए को भी विभाजित करती है, जब अभाज्य गुणनखंड में होगा तो वह उसको विभाजित करेगी, बस यही बात को लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, हिसाब बनाते हैं, ये प्रमेय है, इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। पूछता भी है, यही है प्रमेय, देख लो। प्रमेय 1.3 है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। कहता है मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसी को सिद्ध करेंगे, 2 ही स्टेप में सिद्ध किए, स्टेप 1 और स्टेप 2। क्लियर हो गया वहां जो लिखे थे? तो देखो क्या करेंगे, क्या कहते, ए का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वर्ग करेंगे। तो मान लीजिए कि ए के अभाज्य गुणनखंड क्या है, ए बराबर P1:P2:Pn लिख सकते हैं, कोई संख्या को लिख सकते हैं। मान लीजिए ए कोई संख्या है, उसका अभाज्य गुणनखंड ऐसा है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, गुना के रूप में होता है, तो P1:Pn तक मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे हम ए स्क्वायर, हम ए स्क्वायर इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको ए स्क्वायर को विभाजित करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, ए स्क्वायर को विभाजित करना है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर हो गया, गुड। चलो कलर बदल देते हैं, चलो। अब जब ए स्क्वायर हम करेंगे तो पी से पी एन तक हो गया, फिर पी से पी एन तक हो गया, दोनों को गुना कर दिए, यानी ये क्या हो जाएगा, P1² P2² Pn² हो जाएगा। कैसे हुआ, यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुने ए हो जाएगा, यानी ए की जगह क्या है, P1:P2 गुने P3:Pn हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह दूसरा ए को लिख लेते हैं, P1:P2:P3:Pn हो जाएगा, हो गया। अब क्या होगा, ये P1 क्या हो जाएगा, P1 पर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे स्क्वायर हो जाएगा, हम बताए थे ना शुरुआत में, 2 गुने 2 पे पावर 1 क्या हो जाएगा, 2, 1 जोड़ 1 बराबर 2 पे पावर 2। जैसे P1 स्क्वायर हो गया, उसी तरह P2 हो गया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरह से P3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, 2 हो जाएगा, डॉट 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 Pn पर होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर हो गया। अब कहता है सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, तुम ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे और इसको क्या करोगे, तुम भूल जाओगे। कहता है पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। कौन कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है। पी ए स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है, तो यहाँ भी विभाजित कर रहा है। क्लियर हो गया। तो कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, यही कहता है। मान लो कोई संख्या है 9, कहता है इसको हम इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसी को अगर हम उल्टा करें तो क्या कहता है, 9 में 3 से भाग लेगा, 9 में 3 से भाग लगेगा, तो उसी को उल्टा कर दिया। भाग का उल्टा क्या होता है, गुना। ये 9 को हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं। और ये क्या कहता है, 3 को तुम 9/3 लिख सकता है, वही चीज है। तो क्या कहता है, पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। पी ए स्क्वायर का क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है। इसी को हम यहाँ अच्छे से समझाएं। 9 स्क्वायर है, क्या है, 9 स्क्वायर है, ये है तुम्हारा ए स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर, और ये पी है। कहता है इसमें भाग लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, भाग लग रहा है, तो 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 गुने 3 पर होल स्क्वायर, यहाँ पी की जगह क्या है, 3 है, 3। तो कहता है ये जो 3 है ये इसमें है, ये जो 3 है ये क्या है, इसमें है।
यही बात इसमें कह रहा है। क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण के कारण, ये सब लिखना ही पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, P को ए स्क्वायर की आवाज गुणनखंड यानी P1 से Pn में से एक होना चाहिए। यहाँ देखो 3 है ना, ठीक है, यानी ये जो A है ये P में है, ये जो A है किस में है, P के आवाज गुणनखंड में है, तो उसी बात को हम लिखे हैं। अब आवाज गुणनखंड में है, अगर हम ये 3 × 3 को P1 × P2 लिख दें, ये जो 3 × 3 इसको अगर हम P1 और इस टू P2 लिख दें, तो इस P1 में A है ना, वही बात को लिखें, यानी P1 से Pn में से एक होना चाहिए। चूंकि A बराबर P1 से Pn है, इसमें P है, इसलिए P A को अवश्य विभाजित करेगा, यही प्रमेय है। क्लियर हो गया। देखो ये जो पूरी भाषा है ना, इस भाषा को लिखा गया है। एक दो चीजें तुमको याद करनी पड़ेगी कि हम लिखते कैसे हैं, फिर धीरे धीरे हमको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये साबित हो गया। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं अगर छात्र होता तो इसको अभी ही बनाता, क्योंकि मुझे जीवन में कुछ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अभी ही बनाऊंगा। लेकिन मैं तो छात्र हूं नहीं, छात्र कौन हो, तुम लोग हो, तो तुम लोग इसको बनाओ। गुड। अब है विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। एक शब्द है कंट्राडिक्शन, अंग्रेजी का शब्द है। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई चीजें हैं और उसका क्या करना है, विरोध करना है। तो हम लोग जो अब कोई चीज साबित करेंगे वो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन करेंगे। हम मान लेंगे हम पुलिस है, देखो क्या है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, क्या है, मान लिए कि वह क्या है, पुलिस है। मान लेंगे पुलिस है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो पुलिस का जो गुण है वो क्या गुण है कि वह वर्दी पहना, जैसे कह देंगे वो पुलिस है तो पहले उसको वर्दी पहनी होनी चाहिए। उसके पास ऑथराइज्ड वेपन हो, ऑथराइज्ड वेपन का क्या मतलब हुआ, उसके पास अगर आर्म्स है, उसके पास अगर हथियार है तो वो सरकारी हथियार होना चाहिए, गैर कानूनी हथियार नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात, वो कानून के नियम का पालन करता हो, उसके पास आईडी कार्ड हो। अगर ये सब चीज किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो वह पुलिस नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वो हमको धोखा देने के इरादा से वर्दी पहना हुआ हो। हमारे गांव में कुछ नटवर लाल हैं, ठीक है, वो बिना जमीन के पेपर का जमीन का मालिक बन जाते हैं, तो यही चीज है। तो हमको वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति नटवर लाल हो जाएगा, यानी वह पुलिस नहीं है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। गुड। सहअभाज्य और परिमेय संख्या, हम तो अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे, लेकिन हमको लगा थोड़ा बहुत परिमेय संख्या के बारे में भी तुम लोग को बताना जरूरी है। और को प्राइम नंबर, दो इंपॉर्टेंट नंबर है जिसको हमको जानना है। तो अगर P/Q के रूप में नहीं लिख सके तो वो अपरिमेय संख्या हो गया, अगर उसको हम लिख सके तो वो परिमेय संख्या हो गया। तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P क्या है और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q नॉट इक्वल टू क्यों 0 हुआ, अगर ये 0 हो जाएगा तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 को हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया परिमेय संख्या। ये क्या है, ये पूरी संख्या है, और ये क्या है, अधूरी संख्या है। तो जो पूरी है या जो अधूरी है वो क्या हो गया, परिमेय संख्या। और जो न पूरी है न अधूरी है, ठीक है, जो न पूरी है और न अधूरी है, तो वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, यानी वो अनंत है। तो अब हम लोग आते हैं सहअभाज्य पे। किस पे आते हैं, सहअभाज्य को प्राइम पर आते हैं। कहते हैं दो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 और 9, 8 और 9 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या होगा, इसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। को प्राइम होने के लिए संख्याओं का आभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, बस उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। देखो दो आभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, जैसे 23 और 17।
इसका अगर हम HCF निकालेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों संख्या हो, ये इंपॉर्टेंट बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में √2 रहता है, बिल्कुल इसी तरह से उसको भी बनाएंगे, लेकिन जो प्रश्नावली है वो यहीं से शुरू होता है। तो इसमें 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो इसमें देखो क्या है, पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि वह एक पुलिस है, वह एक क्या है, पुलिस है। मान लिए √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जैसे हम मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य है। अब समझ गया ना मैंने क्यों तुम लोग को सहअभाज्य बताया, और b नॉट इक्वल टू 0 है। कहता है क्यों इस सहअभाज्य, कोई भी संख्या अगर है, मान लो ये क्या है, 8 क्या है, 24 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। कहता है इसको हम कटा उटा कैसा लिख सकते हैं, 1/3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में ये सहअभाज्य हो जाए। 8 और 24 कमोसो जो है 3 निकलेगा, लेकिन 1 और 3 कमोसो 1 निकलेगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला जो चैप्टर है परिमेय संख्या, वहां पर हम इस सब चीज को ध्यान रखेंगे। इस तरह से लिख लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे और दोनों तरफ वर्ग करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करके दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब वर्ग कर लेंगे तो क्या किए थे हम कि a² है, इसमें अगर p से भाग लेगा तो a में निश्चित रूप से p से भाग लगेगा, यही किए थे। अगर a² में p से भाग लग जाएगा तो a में निश्चित रूप से p से भाग लग जाएगा। हम यही काम किए थे, तो वही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कोई a और b के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। ये जो a/b है, हम ये साबित करने का कोशिश करेंगे कि a और b के बीच में भी कोई एक गुणनखंड है जो दोनों में है। ये हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ अगर 2 हो, 2 गुने 5 हो, तो b में भी 2 होना चाहिए। ये क्या कहते हैं, b में भी 2 होना चाहिए, ये हम साबित करने का कोशिश करेंगे। तो अगर ये हम साबित कर दिए तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ 2 गुणनखंड है, और हम क्या बोले हैं कि ए बी सहअभाज्य संख्या, यानी एक ही गुणनखंड इसमें होगा, यानी हमने जो माना गलत माना। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन अभी जब हम सवाल बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। 3 ही स्टेज में इसको हम बनाएंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो देखो, मान लिए √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां तक मानने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परिमेय संख्या मानेंगे तो मान लिए √5 बराबर a/b, जहां a/b क्या है, सहअभाज्य है, और b नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्यों सहअभाज्य माने कि a और b के बीच अगर कोई संख्या स्वअभाज्य है, 8 और 9 क्या है, स्वअभाज्य है। 8 और 9 क्या है, स्वअभाज्य है। तो कहता है कि इस दोनों के बीच का जो गुणनखंड हम करेंगे तो दोनों में एक ही कॉमन होगा। चलो इसका गुणनखंड करते हैं हम। 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3। क्या इसमें कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, सिर्फ एक ही इसमें कॉमन है, सिर्फ एक ही इसमें क्या है, कॉमन है। यही कहता है कि अगर ये स्वअभाज्य होगा तो इसमें एक ही गुणनखंड है जो कि दोनों में, और वो कौन है, एक है। हम क्या साबित करेंगे आगे कि एक के अलावा भी दूसरा गुणनखंड है। नियम के तहत एक गुणनखंड होना चाहिए, और हम साबित करेंगे 2 गुणनखंड है। यानी हम जो माने थे पुलिस है, ये पुलिस नहीं है, इसके पास अनऑथराइज्ड वेपन है, इसके पास गलत हथियार है, यही हम साबित करेंगे। तो क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित कर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो देखो √5 बराबर a/b है, क्या करेंगे, देखो यहाँ पुनर्व्यवस्थित करेंगे। कैसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे, √5 बराबर a/b है, तो पुनर्व्यवस्थित का क्या मतलब हुआ, इधर चला गया और ये इधर चला गया, यानी हम लिख सकते हैं √5b बराबर a। ऐसा लिख सकते हैं √5b बराबर a। वही चीज हम किए, √5b बराबर a। जब हम पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे तो इस पर वर्ग कर देंगे, इस पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, इस पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5b गुने √5b बराबर a²। फिर ये हो जाएगा, देखो हम यहाँ करके दिखा रहे हैं, √5 गुने √5 गुने b बराबर a²।
ये √5 गुने √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब गुने बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। बी गुने बी बराबर ए स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, 5 गुने बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। तो यही चीज है, 5b बराबर ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ किसी को कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर आपने √5 गुने √5 बराबर 5 क्यों कैसे लिखा। देखो, हम b गुने b बराबर कैसे बी स्क्वायर लिखे थे, हम इसलिए लिखे थे कि यहाँ पर क्या था, 1 था, यहाँ पर भी क्या है, 1 है। तो ये हो गया 1 जोड़ 1 बराबर बी स्क्वायर हो गया ना बी स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ 5 पर क्या है, हाफ है, ये क्या है, हाफ है। तो इसको जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 1/2, एक हाफ जोड़ हाफ क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 1 आ गया ना। यही चीज है। एक चीज का और ध्यान रखना, वास्तविक रूप से जो है ना, √5 जो है ये ऐसा लिखा जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 से ही ये शुरुआत होता है, इसलिए हम ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखते हैं। यहीं अगर 3 हो तो यहाँ हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। सिर्फ जो है 2 वाले को ये आज़ादी है कि ये अगर हम नहीं भी लिखना चाहे तो भी ये हमारा ठीक है, सिर्फ 2 वाले को ऐसा आज़ादी है। तो हमारा काम हो गया, √5b बराबर ए स्क्वायर तक हमको पता चल गया। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर वो ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कहता है, अगर हमको बी स्क्वायर लिखना होगा तो केवल क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाय 5 कर देंगे, ए स्क्वायर बाय 5 कर देंगे। अब कहता है अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5a को भी डिवाइड करेगा। प्रमेय में पढ़े थे ना, अगर कोई संख्या p स्क्वायर है उसको a डिवाइड कर रहा है तो निश्चित रूप से p बाय ए भी होगा, निश्चित रूप से p बाय ए भी होगा, यही पढ़े थे। तो यही चीज ही कहता है, यानी अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो a/5 भी भाग लगेगा, a/5 भी भाग लगेगा। अब किसी संख्या में 5 से भाग लेगा तो a में निश्चित रूप से उसके गुणनफल में 5 है। वही बात को हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ कोमा दे देना, इसका मतलब है 5a को भी विभाजित करेगा। ये हो गया हमारा 1 नंबर, ये क्या हो गया हमारा 1 नंबर। उसी तरह से हम यह साबित करेंगे कि 5b को भी विभाजित करेगा, उसी तरह से हम क्या साबित करेंगे, 5b को भी विभाजित करेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, जब कोई संख्या a को विभाजित करेगा, 5a को विभाजित करता है, a में 5 से भाग लग जाता है, तो इसका मतलब है a या तो 5 होगा, 5 गुने 1 होगा, या तो a 5 गुने 2 होगा, या तो a 5 गुने 3 होगा। 5 फिक्स रहेगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 हम बढ़ाते जाएंगे। यही चीज ये कहता है, यानी कि हम a को जो है 5c लिख सकते हैं, a को हम क्या कर सकते हैं, 5c लिख सकते हैं, जहाँ c की जगह कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 5 को हम क्या कर सकते हैं, a को हम 5c लिख सकते हैं। तो वही काम हम किए हैं। अतः a बराबर 5c, जहाँ c कोई पूर्णांक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अभी पहले जो प्रमेय पढ़े थे ये वहां तक है, यहाँ से कुछ स्पेशल है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसमें हम a की जगह 5c पुट कर देंगे। हमारा क्या है, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। अब हम a की जगह क्या करेंगे, 5c पुट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर 5c पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 पचे 25c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 और ये 5 क्या हुआ, कट गया, यहाँ 25 हो गया, 5c, यानी क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो गया। अब देखो c स्क्वायर 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, हम क्या किए, इसको पलट दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, c स्क्वायर बराबर हो गया b स्क्वायर बाय 5, b स्क्वायर बाय 5। अब देखो b क्या कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यानी b में भी 5 है। क्या बताए थे, अगर p स्क्वायर को ये भाग देगा तो p बाई ए भी होगा, बिल्कुल वही इस बात है।
अगर बी स्क्वायर को 5 भाग देगा तो बी में भी 5 से भाग लगेगा, यानी b/5 भी होगा, b/5 भी होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा है, 5b² को विभाजित करता है, अतः परमेतना से 5b को भी विभाजित करेगा। 1 और 2 में वही लिखे हैं। अब यहाँ ध्यान दो, 5a को भी विभाजित करता है और 5b को भी विभाजित करता है, यानी a और b में एक गुणनखंड कौन सा है? 5 है। a और b में एक गुणनखंड कौन है? 5 भी है। यानी 1 और 2 से a और b में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम क्या जानते हैं, ये क्या है? सहभाज्य संख्या है, सिर्फ एक ही गुणनखंड होगा, एक। क्या होगा? यही बात हम लिखे हैं। परंतु a और b सहभाज्य संख्या है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी हम जो माने थे गलत माने थे, हम जो माने थे गलत माने थे, इसलिए √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? नहीं आया तो 3 बार बनाओगे तो आ जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं हम किए क्या क्या। पहले मान लिए परिमेय संख्या है, पहले हम क्या किए? मान लिए कि ये परिमेय संख्या है। जब हम मान लिए परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है a और b का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, और वो कौन होगा? 1। और हम ये साबित करेंगे कि उसके अलावा भी एक गुणनखंड है जो है कि 5। जो रूट रहेगा वही आएगा। जैसे हम उसको साबित कर देंगे, होना था 1 और हमको हो गया 2, यानी हम जो माने थे गलत माने थे। अब कैसे साबित करेंगे? तो उसको साबित करने का तरीका है, पुनर्व्यवस्थित कर वर्ग कर लेंगे। यानी इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, भागा होगा वाला कोई चीज नहीं रहे। यहाँ देखो, भागा होगा वाला कोई चीज ना रहे। पुनर्व्यवस्थित करके हम क्या करेंगे? वर्ग कर लेंगे। जब हम वर्ग कर लेंगे, 5b² है, तो जिधर 5 है उसको उधर ले जाएंगे, यानी b²/a² 5 कर लेंगे, यानी अब भाग देंगे। एक बार हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे, फिर से उसी स्थिति में जाएंगे, पुनः मुस्क भवा। पहले हम चूहा थे, फिर हम शेर बने, लेकिन अब हम फिर से चूहा बनना चाहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? फिर से हम चूहा बनेंगे, वही चीज बनेंगे जो हम थे। तो जैसे हम 5b/ इसको क्या करेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे, b² बराबर a²/5, यानी a में 5 से भाग लग रहा है। जैसे a में 5 से भाग लग रहा है a² में, तो a में भी 5 से भाग लगेगा, उसी बात को लिख देंगे। यानी 5 a को विभाजित करेगा। अब क्या करेंगे? जब 5 a को विभाजित करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, a/5 में भाग लग रहा है, यानी a बराबर क्या होगा? 5c होगा। यानी a यहाँ 5 हो सकता है, 5 × 2 हो सकता है, 5 × 3 हो सकता है। तो ये जो 1 2 3 है, इसको हमने क्या मान लिया? c मान लिया था। तो ये बराबर क्या हो गया? 5c हो गया। फिर इसको क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। फिर क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, जैसे वर्ग किए थे। फिर क्या साबित करेंगे? कि b² में भी 5 है। अब बाद में लिख देंगे, दोनों में 5 है, होना था केवल एक ही, एक, लेकिन हमको हो गया 2, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। मैं अगर छात्र होता तो इसको अभी ही बनाता, मैं अगर छात्र होता तो इसको अभी ही बनाता। गुड। अब क्या है? कुछ चीजों को जानना जरूरी है, परिमेय संख्याओं का जोड़ और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, क्योंकि आगे का जो सवाल है वो इसी थ्योरी पे बनेगा। हालांकि हमको सिद्ध करना है, जब तुम आगे की क्लास में जाओगे तो वहां तुमको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। देखो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय संख्या होती है। इसको रहने देते हैं, पहले इसको देखते हैं। कहता है एक परिमेय संख्या है, यहाँ शब्द है शून्येतर, शून्य के इतर, यानी शून्य नहीं हो, शून्येतर यानी शून्य नहीं हो। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल और भागफल क्या होगा? एक परिमेय संख्या होती है। एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इसका योग या अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। यानी कुछ भी कर लो, होना क्या है? अपरिमेय संख्या, चाहे वो जोड़ हो या घटा हो या गुना हो या भाग हो। ठीक है, उसी चीज को यहाँ समझाया है। एक संख्या है जो है 2, 2 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 2/, हम 1 लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे सर √2 परिमेय संख्या क्यों है? √2/1 भी तो लिख सकते हैं, है ना? उसमें एक कंडीशन था, P और Q क्या हो? स्वअभाज्य हो। ठीक है, और 2/, हमने क्या कहा था? इस चीजों को छोड़ो, अनंत हो। हम 2/1 जो है पूर्ण संख्या है या अपूर्ण संख्या रहेगी, लेकिन अनंत हो, अगर उसको हम
बांटने जाए तो वो अनंत हो जाए। √2 को निकालोगे तो 1.414 इस तरह से बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से 2 + √2 क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और अंतर 2 - √2 क्या हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर ये क्या है, गुना है, गुना ये भी हो गया, और ये जो भाग है ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर हो गया? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्या है। गुड। एक परिमेय संख्या, अच्छा वही बात है, उसी को हमने अच्छे से लिख दिया, उसी को हमने क्या किया, अच्छे से लिख दिया है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। एक ही चीज है, सेम चीज है, तुम इसी को उतार लो। गुड। और ये क्या है, उसका योग और गुना है। एक मिनट मैं देखूं क्या है। ये है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम आते हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। लेकिन एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को अगर हम करें तो वो क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। यहाँ क्या, एक परिमेय संख्या है 3/2, दूसरा परिमेय संख्या है 5/4। इस दोनों को जब हम जोड़े तो क्या आ गया, 11/4 आ गया, और घटाए तो क्या आ गया, 1/4। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या, अगर ये परिमेय संख्या हो गया। तो पूरा क्या निष्कर्ष निकला, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अगर हम कोई काम करते हैं तो परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कोई काम करते हैं तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया? या इसको ऐसे याद रखना, परिमेय परिमेय परिमेय, जिसमें खाली परिमेय हो गया वो परिमेय हो गया, और जिसमें जैसे अपरिमेय शब्द आ गया तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। चलो इसको बनाते हैं। asanbiharboard.co.in पे जाएंगे और वहां पर जाकर के क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट को देंगे। ठीक है, लैपटॉप में उस तरह का और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। अब हम आते हैं 3 + 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर हम एक परिमेय संख्या 3 है और एक परिमेय संख्या क्या है, 2√5 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम क्या बोले थे, परिमेय परिमेय परिमेय, और जैसे अपरिमेय घुस गया तो अपरिमेय, तो इसको क्या कहता है, एक अपरिमेय संख्या कहता है। तो बिल्कुल उसी तरह से मान लेंगे यह प्लीज है, मान लेंगे ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित करेंगे और क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। पुनर्व्यवस्थित कर √5 को एक तरफ करेंगे, कैसा करेंगे, रूट को एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे, इस तरह से हमको पुनर्व्यवस्थित करना है। और जैसे होगा, ठीक है, हम एक नियम अभी पढ़े थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणनफल या भागफल का नियम। अगर परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। और फिर हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे कि परिमेय संख्या है, यानी हमने जो माना गलत माना, यानी पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं है। इसी तर्ज पर बनाएंगे। चलो बना हुआ है, देखते हैं। मान लिए, माना कि 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना है, पुलिस है, कुछ भी मान सकते हैं, हम अपने आप को कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन तथ्य पर जब देखेंगे, क्या हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी गार्ड है, नहीं है। तो इस तरह से हम फिर देखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 3 + 2 रूट बराबर a/b, जहाँ a और b स्वाभाज्य संख्या और b ≠ 0 है। ये लिखने की भाषा है, इसको तो ये रट्टा मार लो, इस तरह से लिखना है। उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे और रूट को एक तरफ करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करेंगे और रूट को एक तरफ करेंगे। तो क्या करेंगे, हम रूट को एक तरफ करने के लिए इस 3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो इधर से उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ b हो गया, यानी 2 + √5 बराबर a/b - 3। 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 इधर है, इधर क्या है, ये 2 के साथ गुना है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा। √5 a/b में भी 2 से भाग लगेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। कुछ को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो देखो ऐसा हो जाएगा,
इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से होता है, और इसको जब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, a/2b माइनस 3/2। अब देखो इसको अभी भूल जाओ, ये वाला जो √5 है इसको हम भूल जाएंगे, इसको अभी हम क्या करेंगे, भूल जाते हैं, है ना, हम गजनी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद गजनी सिनेमा है ना उसमें भूल जाता है वो, तो अभी हम क्या होते हैं, गजनी बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हम क्या बोले थे, a/b क्या है, यहाँ देखो हम क्या माने हैं, a/b परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया मेरा, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि हम तो माने a/b क्या है, परिमेय संख्या है। 3/2 ये भी मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी इस दोनों में जो हम कोई काम करेंगे तो वो हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन √5 क्या है हमारा, हम अभी थोड़ी देर पहले सिद्ध किए हैं, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा, क्या दाल बराबर चावल होगा, नहीं होगा। तो यानी हम जो माने थे, क्या माने थे, गलत माने थे। यही काम हम किए हैं, √5 को यहाँ लिखे हैं, ये जो √5 है हमारा, इसको हमने यहाँ लिखा है अपरिमेय, हमने यहाँ इसको क्या किया है, लिखा है अपरिमेय, और a/2/5 क्या है, परिमेय और परिमेय। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय संख्या होती है, ये परिमेय होना था, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। यानी a/2b माइनस 3/2 बराबर एक परिमेय संख्या, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया, लिख लो, उतार लो, 2-3 बार बनाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। मैं अगर छात्र होता तो इसको अभी ही बनाता। क्यों इसको अभी ही बनाता, क्योंकि मुझे देश को दिशा दिखानी है। क्या है पहला सवाल, पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है, 1/√2, 1/√2, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, वही चरण 1 और चरण 2 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब इस बार जोड़ घटा गुना भाग का प्रिंसिपल लगाएंगे। तो देखो क्या है, मान लिए 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे पुलिस है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, सहवास संख्या, और b नॉट इक्वल टू 0, रटाया रटाया हुआ चीज जो हमेशा से करते आ रहे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, यहीं पर ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, ठीक है, इसी बात को ध्यान रखना है। तो देखो हम क्या करेंगे, 1/√2 है तो इसको √2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना से ऊपर गुना करेंगे उतना से ही हम क्या करेंगे, नीचे गुना कर देंगे। हो गया, ये √2 गुने √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तो हमारा 2 हो गया, और ऊपर हमारा क्या हो गया, √2 हो गया, ऊपर हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। अब देखो, और बराबर क्या है, a/b है, बराबर क्या है, a/b है। रुको इसको और थोड़ा क्लियर वे में हम समझाते हैं, कि यहाँ लिखा 1/√2 गुने √2/√2 बराबर a/b, बराबर a/b। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों 2 हो गया, और ये गुना कितना हो गया, √2 हो गया, √2 बराबर a/b, ठीक है। इस 2 को हम क्या करेंगे, उस साइड ले गए, तो ये हो गया हमारा √2, 2 उधर गया तो 2 गुने a/b। देखो हमारा मुख्य काम क्या होता है, जब भी जोड़ घटा गुना भाग को हम कोई चीज़ को प्रूफ करते हैं तो रूट वाला चीज़ को एक तरफ लाना होता है। वहाँ भी हम क्या किए थे, पिछले वाले सवाल में √5 को एक तरफ लाए थे, बाकी सब चीज़ को उधर ले गए थे। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, और ये भी हमारा हो गया परिमेय संख्या। ये हमारा कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको माना है, हमने इसको यहाँ पर माना है, हमने इसको क्या किया है, इस जगह माना है। तो परिमेय संख्या गुने परिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है, गुणधर्म से हम परे हैं। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ है अपरिमेय और यहाँ है परिमेय। क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर होगा, नहीं होगा, यानी हमने जो माना क्या माना, गलत माना। उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है, क्या किया, 1/√2 में 2/√2, √2 से √2 से क्या किया, गुना कर दिया, तो यहाँ आया। उसी बात को हम लिखे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय संख्या होती है।
2 गुने ए बाय बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या थी। √1/√2 क्या हुआ, हम जो माने गलत माने, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया। मैं अगर छात्र होता तो इसको अभी ही बनाता, इसको क्या करता, अभी ही बनाता। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर, किधर चलते हैं, 7√5, इसको भी उसी तरह मान लिए, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, हमारा मुख्य काम क्या होगा, ये जो 7/√5 को हम माने हैं बराबर a/b, हम क्या कहे थे, रूट सारा रूट को क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे, बाकी चीजों को उधर ले जाएंगे, बाकी जोड़ घटा गुना भाग जो जो करना होगा हम करेंगे। तो हमने क्या किया, अब हम ये जो 7 है इसको उधर ले जाते हैं, 7 से गुना है तो उधर जाके 7 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 7 से क्या हो गया, भाग हो गया। अब देखो a/b क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या किए हैं, माने हैं, और 1/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा, कभी नहीं होगा। तो उसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं, देखो अपरिमेय, परिमेय गुने परिमेय, परिमेय संख्याओं का योगफल, ये थ्योरी है जिसको हम लिखें, योग अंतर गुणनफल तथा भागफल एक परिमेय संख्या होती है, यानी 1/7 गुने a/b बराबर क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम जो माने थे गलत माने थे। सही क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। मैं अगर छात्र होता तो इसको अभी ही बनाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, लास्ट सवाल है, 6 + √2, 6 + √2। तो मान लिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे हम मानेंगे तो क्या क्या होगा, 6 + √2 बराबर a/b। रूट को एक तरफ करेंगे, बाकी चीजों को अलग ले जाएंगे। ये जो √2 है इसको हम यहीं रख लिए, इसको हम क्या किए, यहीं रख लिए। √2 बराबर a/b, और इधर जो b है यहाँ क्या प्लस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a/b जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है, और 6 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या घटा परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, और ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। तो बस उसी बात को यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है। क्लियर हो गया। मैं अगर छात्र होता तो इसको अभी ही बनाता। सारा कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.4 में मूव करेंगे। देखो एक चीज है जो मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और 1 साल का सिलेबस है जिसमें तुमको 8 घंटा रोज पढ़ना है, तो कम से कम 2-3 घंटे तो रोज पढ़ने ही पड़ेंगे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तुम अगर ये सोचता है कि हम 1 घंटा में पढ़ लेंगे, 2 घंटा में पढ़ लेंगे, तो वो 5-10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होता है, जो होता है ना 1 घंटा में पूरा मैथ का सिलेबस खत्म। ये सब जो कहानी होती है ये सिर्फ कहने के लिए होती है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, इसलिए हमको धरातल पे रहना है। काल्पनिक संख्याएं काफी कठिन होती है, काल्पनिक दुनिया जो होती है वो कठिन होती है कि 1 घंटा में ही हम पढ़ लेंगे, 5 घंटा में ही हम पढ़ लेंगे। जब तुम इंटरमीडिएट में जाओगे या इंजीनियरिंग करोगे, उस समय तुम काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ोगे, तब तुम्हें पता लगेगा काल्पनिक संख्याएं कितनी कठिन है, यानी काल्पनिक दुनियाएं काफ़ी कठिन है। तो बिल्कुल तुम जाओगे asmanbiharboard.co.in पर अभी, और वहाँ जा कर के दोगे टेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।